आज जो मेरा टॉपिक है वो हमारा ड्यूअल स्टार्टर है। तो ड्यूअल स्टार्टर जो कॉम्बिनेशन होता है वो एनो और एनसी का कॉम्बिनेशन होता है। यदि हम जैसे कि इसका एक पुश बटन होता है, अगर हम कोई बटन दबाएं तो वो एनो एनसी बन जाता है और एनसी एनो बन जाता है। जैसे कहना मतलब देखो, जैसे नॉर्मली ओपन है एनो होता है, एनो का मतलब नॉर्मली ओपन है और एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज है। ये इस प्रकार इसका सिंबल ये होता है। नॉर्मली ओपन है, नाम से देख पा रहा ओपन है, और ये क्लोज है तो क्लोज है। मतलब जितने हम टर्मिनल देखते हैं उतने का ही क्या होता है, पोल का कॉन्टैक्टर होता है। जितने टर्मिनल होंगे उतना ही पोल का कॉन्टैक्टर होता है। बट में दो ही प्रकार के स्विच होते हैं, दो, एक एनो होता है, एक एनसी होता है। एनो होता है नॉर्मली ओपन और एनसी होता है नॉर्मली क्लोज। ये हमेशा क्या, एनो हमेशा मिलेगा वो किसी ग्रीन कलर में मिलेगा, और जो हमारा एनसी होता है वो हमेशा किसी रेड कलर में मिलेगा। और हमेशा ये हमारा एनो होता है, ठीक है, मोटर के स्टार्टिंग, ये मोटर को स्टार्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। हमेशा जो एनसी होता है मोटर को क्लोज करने के लिए बनाए जाते हैं। एनो एनसी को हम चेक कंटिन्यूटी है उसको भी चेक कर सकते हैं। यदि मल्टीमीटर से हम चेक करें तो जैसे मान लीजिए हमारा एनो कोई मतलब पुश बटन है, उसमें अगर हम उससे कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल लगाएंगे। अगर वो मल्टीमीटर कंटिन्यू उसमें अलार्म बज रहा है तो वह एन सी होगा, उसमें अलार्म नहीं बज रहा है तो वह एनो होगा। अगर हम उस एनो को चेंज, एक हम मेथड होता है चेंज करने का, एनो को एन सी बना सकते हैं। एनो को एन सी इस तरह से बना सकते हैं, उसमें पुश बटन है, उसको जैसे हम बटन दबाएंगे तो बटन दबाना वो एन सी बन जाता है। एनो तो इसका एन सी बन जाता है, ठीक है। तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है उसका भी। एन सी को हम एनो बना सकते हैं बटन दबा के। हम सप्लाई देते हैं तो बटन दबाकर एनो एन सी को एनो बना सकते हैं। प्लंजर, हम लोग प्लंजर देख पाते हैं, अभी प्लंजर आपको दिखा रहे हैं। प्लंजर इसमें होता है, जैसे कि हम इसे सप्लाई चालू करेंगे, इसमें क्या होता है, नीचे से उठ के ऊपर उठ जाता है एकदम, ठीक है। जैसे ही ऊपर उठता है तो इस आपका ये वाला पैनल, इसमें सप्लाई आ जाती है। मतलब सप्लाई पहले यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से बाद फिर यहाँ भेजी जाती है, फिर यहाँ पे जैसे आपका ये जैसे इसमें सप्लाई आती है और जैसे हम बटन दबाते हैं, ठीक है, इसका एनो को एनसी का, तो जैसे ही तुरंत उसका प्लंजर उठ के ऊपर चले जाता है तो इसमें सप्लाई पैनल में आती है। यही सब लोड मोटर को दे देते हैं। हम लोगों ने अभी प्लंजर देखा था, तो जब वोल्टेज ज़्यादा, करंट ज़्यादा ओवरलोड होने लगता है तो ओलार को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। जैसे हम लोग कि नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। इसमें एक बैकअप फ्यूज़ लगा हुआ था, तो ये बैकअप फ्यूज़ को हम फोटो देख पाते हैं अभी ऊपर वाले में। हम लोग इसमें देख पा रहे हैं ये हमारा है, जो यहाँ पे क्या बैकअप फ्यूज़ है आपका ये, ठीक है। इसमें जो रेटिंग दी हुई है, ठीक है, तो इसमें हम रेटिंग देख पा रहे हैं जैसे 2.5, ठीक है, जैसे कि 3.4 दिया हुआ है, ठीक है, 3 समथिंग दिया हुआ है, तो इसमें बैकअप फ्यूज़ है। हमारा बैकअप फ्यूज़ देखा, यदि हम स्विच के रेटिंग 3 एम्पीयर कर दें और 3 एम्पीयर जैसी 1 फ्लो होगी तुरंत ही करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो ट्रिप फ्यूज़ हो जाता है, जिससे कि हमारा 2 अर्थात, और जैसे 2.5 3.5 दिया था, ये इसका गुना है। जैसे कि 10 एम्पीयर करंट 2.5 3.5 गुना है, ठीक है। इधर बैकअप फ्यूज़ 2 कर दें, 2 गुना सर्किट को स्ट्रिप कर देगा। जब हम लेफ़्ट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो लो रेटिंग होगी। जैसे कि हमने बैकअप फ्यूज़ देखा था, ऐसी रेटिंग थी, और उसका लेफ़्ट डायरेक्शन में, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन इस साइड घुमाते हैं, ठीक, लेफ़्ट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो जो लो रेटिंग करंट देता है वो सेंसिटिविटी बढ़ती है, देखिए, और टाइम भी बढ़ता है। लेकिन हम जब राइट डायरेक्शन में घुमाते हैं तो सेंसिटिविटी लो होती है, टाइम कम हो जाता है। इसका हम देख पा रहे हैं। अब एनसी का हम जानते हैं नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ये हमेशा एनसी को हमेशा स्टार्टिंग में लगाया जाता है। जो हमारा एनसी होती है हमारा रेड कलर की होती है हमारे। हमसे किसी भी सर्किट में एनसी नॉर्मली को स्टॉप बटन करने के लिए लगाया था। हमेशा कॉन्टैक्टर के ऊपर ओवरलोड रिले को हम लगाते हैं। ओवरलोड होती है हमारी एमएस के सीरीज़ में लगाई जाती है। एनबीसी होती है, नो वोल्ट कॉल होती है, ठीक है। इसमें से हम सप्लाई देते हैं, आर बाई फेस 3 सप्लाई देते हैं। यहाँ ये सब सप्लाई देंगे तो इसमें आने पर, ठीक है, एडी करंट बनने पर इसमें होता है। जब हम करंट किसी फेस में एक से ज़्यादा करंट फुल होगी तब बायोमेट्रिक हो जाती है, तब ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, जिससे कि लगभग प्लंजर राइट से चला जाता है। जब से ओवरलोड के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए ये हमेशा होता है ना, बस ओवरलोड के लिए होती है, शॉर्ट सर्किट के लिए यूज़ नहीं होती है। हम एसी स्टार्टर जानते हैं अपन, एसी स्टार्टर है, ये हमारा स्टार्टर होता है। ये एसी डीएल स्टार्टर एसी टाइप का होता है। एसी स्टार्टर 3 प्रकार के होते हैं, डीएल स्टार्टर, स्टैंडर्ड स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। स्टैंडर्ड स्टार्टर होता है फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, दोनों टाइप के होते हैं। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग जैसे आपका कॉन्टैक्टर है, इसमें आर बाई फेस 3 फेस आते हैं, इनपुट में देते हैं, लेकिन आउटपुट हमारे 4 निकलते हैं। 4 क्यों निकलते हैं कि हमारा चौथा होता है। हम लोग देख पा रहे हैं इनपुट हमारे 3 आर बाई फेस होते हैं, लेकिन हम आउटपुट में 4 टर्मिनल देखते हैं। हमारा जो चौथा टर्मिनल होता है हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहलाता है हमारा। ये हम अभी दिखा रहे हैं। अभी हमने बताया था, हमें देखो एक
एक, अब हमारे 3 3 फेस सप्लाई लेंगे, हमारे चौथा कौन सा 1 2 3 4 4 मिलते हैं, ठीक है। चारों तो हमारा ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट होता है हमारा ये, ठीक है। ये हमारी कौन सी देखो, ये एक NBC कॉल होती है, ठीक है, हमारे से पैरेलल में लगाई जाती है। हमारा जो OLR है, ठीक है, OLR हमारे किस में, हमारे सीरीज़ में लगाया जाता है। हमारा ओवरलोड रिले होती है। हमारा ये क्या है, हमारा पैकेट फ्यूज़ है हमारे ये। हम लेट डायरेक्ट में कहा था, हमने लेफ्ट और राइट का हमने प्रिंसिपल भी सीखा था, हम लोगों ने भी सीखा था। हम लोग कनेक्शन अभी, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का कार्य प्लंजर को होल्ड करना होता है। हमारा प्लंजर उसको होल्ड करना होता है हमारा, ठीक है। जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मोटर स्टार्ट में बटन दबाते हैं, तो जैसे ही मोटर बटन दबाते हैं तो हम पुश बटन ज़्यादा टाइम तक नहीं दबा सकते। तो उसको रोकने की लगातार उसे दबा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है उसको कनेक्शन हम लोग करते हैं हम लोग। अभी हम उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग भी देखेंगे। हम लोग NVC के बारे में पढ़ते हैं। तो NVC हमारी होती है, हमेशा 2 फेस पे चलती है। NVC कॉल होती है, 9 वोल्ट कॉल होती है, हमारी 2 फेस पे चलती है। यदि 2 फेस नहीं है तो सिंगल फेस है, तो सिंगल फेस या फिर न्यूट्रल के बीच में चलेगी हमारा ये। NVC कॉल होती है, अगर NVC सिंगल फेस का कॉन्ट्रैक्टर है तो NVC की रेटिंग होगी तुम्हारी 220 वोल्टेज होगी। अगर 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर है उसकी तो NVC की रेटिंग होगी 440 वोल्टेज होती है। जब NVC को हम सप्लाई देंगे तो प्लंजर अपने तरफ होल्ड कर लेता है। OLR होता है, ठीक है, OLC होती है, ओवरलोड कॉल होती है, NONC के बाद NVC में कनेक्टेड होती है। इसके 4 टर्मिनल हम लोग सप्लाई मिलती है। OLR में NONC के द्वारा होता है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमें एक्स्ट्रा NONC चाहिए तो हम क्या करते हैं, ऐड ऑन ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। हम लोग अभी ऐड ऑन ब्लॉक देखेंगे। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे जी है आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ये OLR है, आपका जो ऐड ऑन ब्लॉक है। हम लोग भी देख पाए थे एक छोटा सा डब्बा ऊपर लगा हुआ था कॉन्ट्रैक्टर ऊपर, वो ऐड ऑन ब्लॉक है। ऐड ऑन ब्लॉक को क्यों करते हैं, हमें एक्स्ट्रा NONC चाहिए तो हम ऐड ऑन ब्लॉक को हम लोग करते हैं। जब हमको एडिशनल NONC चाहिए तो हम उसे ऐड ऑन ब्लॉक करते हैं। जब हमको एक्स्ट्रा चीज़ें चलानी हो तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर है, हम लोग जब भी कॉन्ट्रैक्टर निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, आपके जो अंदर ब्लू वाला दिख रहा है, इसको, ये ब्लू वाला, इसको पीछे खींचेंगे तब इसको ऊपर खींचेंगे तो ये निकल रहा है, जैसे निकल रहा है। उसको लगाना तो इसे दबा के इसको अंदर ठूसना पड़ेगा, ये होता है। ये मतलब एक प्रकार का लॉकिंग सिस्टम हो जाता है ऐड ऑन ब्लॉक। मेरा ऐड ऑन ब्लॉक है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, देखो आपकी जो NC ये रही, NO आपकी इक्वल ये रही आपकी, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी OLR आपकी है। हम लोग अब क्या करते हैं, कनेक्शन देखते हैं। हमारी OLR ये रही, NBC कॉल समांतर में ये सीरीज में लगी है। इसको क्या करते हैं हम, होल्डिंग प्रोवाइड, हम PLO स्टोर में से 5 HP की कम रेटिंग के मोटर के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। के कनेक्शन है पूरे हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इस कनेक्शन के आधार पर कनेक्शन किया, मोटर OLR को NBC करने के लिए हम लोग देख पाते हैं। रेड स्विच है, यानी कि हम लोग होल्ड कर चुके है, उसको आप ओपन करोगे, आप देख सकते हैं जो आपकी NVC कोयल है उसने क्या किया है, छोड़ दिया है, डीमैग्नेटाइज हो चुकी है। फिर आप दोबारा से देखोगे, आप देख सकते हैं सही से वर्क कर रहा है आपका स्टार्टर। और आपने क्या किया है, जैसे ही आपने रेड स्विच को पुश किया, आपका क्या है, NVC कोयल डीमैग्नेटाइज हो गई। अब हम दूसरे माध्यम से इसको देखते हैं कैसे करते हैं, होल्डिंग कैसे प्रोवाइड कराते हैं दूसरे माध्यम से।